हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे बर्सर्क मांगा के फाल्कन ऑफ द मिलेनियम एम्पायर आर्क चैप्टर 237 प्रोक्लेम्ड ओमेन से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने। मांगा की शुरुआत में श्रीके समंदर किनारे खड़ी समंदर को देख रही है। इसीद्रो की ही तरह उसने भी पहली बार समंदर को देखा है और वो नींद ना आने की वजह से ही बाहर आई है। इवेलेरा श्रीके को वापस चलने के लिए कहती है, लेकिन श्रीके उसकी बात नहीं मानती। तभी वहाँ गट्स आ जाता है जो खुद भी सो नहीं पा रहा है। श्रीके उसे आर्मर और स्वॉर्ड लिए देख गट्स को आर्मर और स्वॉर्ड उतारने के लिए कहती है, लेकिन गट्स को अपनी तलवार के बिना सेफ नहीं लगता। श्रीके उसे तब भी फोर्सली खुद को रिलैक्स करने को कहती है, जिससे गट्स इग्नोर कर देता है। श्रीके बताती है कि उसने पहली बार समंदर को देखा है और मिस्ट्रेस फ्लोरा उसे कहती थी कि समंदर एस्ट्रल वर्ल्ड तक ले जाती है। वो बताती है कि समंदर खूबसूरत और सुंदर भी है तो प्रचंड और खतरनाक भी, जो सभी के दिलों को छूती है, जैसे कि ये एस्ट्रल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। और अब उसे समझ में आ रहा है कि तब फ्लोरा का कहने का क्या मतलब था और अब वो उस जगह पर है जहां उसे कुछ पता ही नहीं। भले ही फ्लोरा को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो कई दिन बीत चुके हैं और वो एक ऐसी राह पर है जहां से वो वापस कभी नहीं लौट सकती। गट्स को महसूस होता है कि श्रीके खुद पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रही है और उसे सबका ध्यान रखते हुए खुद का भी ध्यान रखना होगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो समय से पहले वो बूढ़ी हो जाएगी। श्रीके बताती है कि मैजिक यूजर्स के लिए डेथ एक नया एग्जिस्टेंस है जो कि दुख का कारण नहीं होता, लेकिन साथ ही श्रीके को फ्लोरा के मर जाने का दुख है और वो रो पड़ती है और गट्स उसे सहारा देता है। रोने से श्रीके का मन हल्का हो चुका है और इवेलेरा को महसूस होता है कि श्रीके का गट्स पर क्रश है, क्योंकि बाकी बचे सर्पिको हाउसमेट का काम देख रहा है और इसीद्रो लीग से बाहर है, जिस पर श्रीके भी घबरा जाती है। तभी गट्स को महसूस होता है कि कोई वहां आ रहा है और स्कल नाइट फिर गट्स से मिलने आते हैं। गट्स ग्रीट करते हुए स्कल नाइट से कहता है कि इन दिनों उस पर स्कल नाइट की कुछ ज्यादा ही एहसान है और वो उनके वहां आने का कारण पूछता है। स्कल नाइट गट्स को देखते ही कहते हैं कि तुम्हारी आंखों का रंग फीका पड़ रहा है, जबान का टेस्ट गायब हो रहा है और हाथों में कपकपी है। गट्स ये सुनते ही चौंक जाता है, क्योंकि ये सब स्कल नाइट को कैसे पता। स्कल नाइट बताते हैं कि ये अपशकुन है कि तुम जितना ज्यादा बर्सर्कर आर्मर की ताकत को यूज करोगे उतना ही खुद को खोते जाओगे, जो कि गट्स के लिए बहुत बुरा है। गट्स फिर पूछता है कि ये सब उन्हें कैसे पता और वार्निंग के लिए उन्हें थैंक्स कहते हुए बताता है कि वो फिर खुद को नहीं खोएगा और अगली बार वो अपने गुस्से पर काबू रखेगा। तभी श्रीके इंटरवीन करते हुए उन्हें यकीन दिलाती है कि वो फिर ऐसा नहीं होने देगी और कुलीफॉथ को बंद करने के लिए धन्यवाद के तौर पर उन्हें भी ग्रीट करती है। श्रीके स्कल नाइट से पूछती है कि वो फ्लोरा को कैसे जानते हैं, क्योंकि फ्लोरा ने ही बताया था कि बर्सर्कर आर्मर बहुत ही खतरनाक है और इसी डर से उन्होंने ही उसे सील भी किया था। लेकिन जिस तरह से वो आर्मर को देखती थी जैसे वो किसी को मिस कर रही हो। क्या उन्होंने पहले इस आर्मर को पहना था? स्कल नाइट श्रीके के प्रेजेंस ऑफ माइंड से चकित हो जाते हैं और बताते हैं कि ये आर्मर उन्होंने बहुत पहले किसी जमाने में पहना था जब वो समय के दायरे में थे। स्कल नाइट बताते हैं कि वो और फ्लोरा भी फ्रेंड्स थे जैसे तुम दोनों हो, और ये बात गट्स को चकित करती है। स्कल नाइट बताते हैं कि आर्मर की भूख कभी खत्म नहीं होती, बस एक मौका और ये फिर जी उठती है और तालिस्मान लगने पर भी इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और अगर गट्स को इंसान ही रहना है तो बर्सर्कर आर्मर का कम से कम उपयोग करे। श्रीके स्कल नाइट से फिर पूछती है कि एपोस्टल ने मिशन पर अटैक क्यों किया था। स्कल नाइट बताते हैं कि हॉक का एक ही मकसद है जिसके बारे में गट अच्छे से जानता है। हॉक इस समय धरती से परे है और उसे धरती पर कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। उसका सामना करने वाला कोई ऐसा ही हो सकता है जो इस स्टोरी से बाहर का हो, और उससे भी ज्यादा फ्लोरा एक ताकतवर मैजिक यूजर थी जो हॉक के लिए 10,000 लोगों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। ये सुनते ही श्रीके का चेहरा रोआ सा हो जाता है। स्कल नाइट कहते हैं कि अगर तुम अपने रास्ते पर यूं ही बढ़ते रहे तो जल्द ही और एपोस्टल से मिलोगे जो शायद तुम्हें हॉक तक ले जाए। हॉक का नाम सुनते ही गट्स को गुस्सा आने लगता है और साथ ही आर्मर फिर से उस पर काबू करने के लिए बढ़ती है। वो जैसे ही गट्स पर काबू करने वाला होता है कि श्रीके उसे होश में ले आती है और गट्स खुद को संभाल लेता है। स्कल नाइट कहते हैं कि प्रोटेक्ट करना या फिर उनसे स्ट्रगल करना, इस बीच का संघर्ष तुम्हारी आत्मा को ही करना होगा, जो डेस्टिनी है इंटरस्टिस में रहने वालों की। और एक उम्मीद की किरण के तौर पर
एल्फ हेल्म जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ के एल्फ लॉर्ड जिसे किंग हैनाफुबुको कहते हैं। हैनाफुबुको का नाम सुनते ही श्रीके बताती है कि उसने उसका नाम पहले भी सुना है, जो बहुत ही पावरफुल मैजिक यूजर हैं जिनका नाम किस्सों और कहानियों में है। स्काईलाइट कहते हैं कि हैनाफुबुको तुम्हारे पार्टनर ब्रांडेड गर्ल को ठीक कर सकते हैं। और वहीं कास्का भी कैबिन से बाहर समंदर किनारे घूम रही है। गर्ट्स एक्साइटेड होकर फिर पूछता है कि क्या वो कास्का को ठीक कर सकते हैं और स्काईलाइट अपनी जबान देते हुए उसे यकीन दिलाते हैं। और गर्ट्स की उम्मीद अब बढ़ चुकी है कि कास्का वापस आ सकती है और वो मन ही मन खुश है। स्काईलाइट जाते हुए फिर बताते हैं कि ये सब तब होगा जब तुम उनके टेस्ट को पास कर सकोगे और उससे भी ज्यादा कि ये जरूर नहीं कि जो तुम्हारी विश है वही कास्का की भी हो। वही समंदर किनारे कास्का घूम रही है और वहाँ उसे लंबे बालों वाला एक बच्चा मिलता है बिना कपड़ों के और उसे देख कास्का उस बच्चे के पास जाती है। वहीं सभी मिलकर कास्का को ढूंढ रहे हैं जो एक बार फिर फानेसी के उसको साथ बाहर ले जाने की वजह से हुआ, जिस पर इसीद्रो फिर उस पर चिल्लाता है। तभी पग कास्का को स्पॉट कर लेता है जो दूर किनारे पर बैठी हुई है, उस बच्चे को समंदर की सर्द हवाओं से बचाए हुए। और तभी वहाँ गर्ट्स और श्रीके भी आ जाते हैं। श्रीके आते ही पूछती है कि क्या हुआ कि तभी गर्ट्स देखता है कि कास्का एक बच्चे को लिए हुए बैठी है। उनमें से किसी को कुछ आइडिया नहीं कि वो बच्चा कहाँ से आया। वो ये मान लेते हैं किसी ने उसे लूट लिया होगा और उससे श्रीके को कुछ अजीब महसूस हो रहा है। गर्ट्स गौर से उस बच्चे को देखता है कि कास्का गर्ट्स को खतरा समझते हुए बच्चे को गले लगा लेती है और वो सभी वापस कैबिन की तरफ बढ़ते हैं। तभी गर्ट्स को कुछ महसूस होता है और वो दूर चोटी की तरफ देखता है मगर वहाँ कोई नहीं है। कैबिन में लौटते ही श्रीके सभी को गुड न्यूज देती है जिस पर सभी खुश हैं। लेकिन किंग हैनाफुबुको के बारे में पक ने कोई जिक्र नहीं किया। हो सकता है कि उसे मालूम ही ना हो। फानेसी अब गर्ट्स के लिए खुश है। वहीं कास्का बच्चे का ख्याल रख रही है जिसे गर्ट्स भी देख रहा है और अभी भी उसके मन में स्काईलाइट की बातें ही घूम रही हैं कि जो उसकी विश है जरूरी नहीं कि कास्का की भी हो। तभी फानेसी उसे फिर टोकती है जो सभी देख रहे हैं और अब कास्का फानेसी का काम देख रही है। इसीद्रो उस बच्चे से उसके बारे में पूछता है जिस पर बच्चा कोई जवाब नहीं देता और वो सभी अगले दिन पास के गांव में चेक करने के बारे में सोचते हैं। गर्ट्स अभी भी उस बच्चे को ही देख रहा है जो रह रहकर गर्ट्स को भी देख रहा है। तभी वो बच्चा गर्ट्स के पीछे से उसके ऊपर चढ़ जाता है और ये देख कास्का उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन बच्चे को लेते समय अचानक उसके हाथ से वो फिसल जाता है और दोनों ही उसे संभाल लेते हैं जो किसी फैमिली की तरह लग रहे हैं। और ये देख इसीद्रो को अच्छी फीलिंग आती है। वहीं इवेलेरा श्रीके से कहती है कि जो तुम्हारा है उसे छीन लो, प्यार एक लड़ाई है। वहीं कास्का अभी गर्ट्स पर भरोसा नहीं करती और वो अभी भी उसे खतरा ही समझती है और फानेसी जादूगरी की पढ़ाई कर रही है। वो सभी वहीं सो जाते हैं जिसे गर्ट्स वहां देख रहा है और उसे उनके बच्चे डीमन चाइल्ड की याद आती है जिसे उसने आखिरी बार टावर ऑफ कन्विक्शन में देखा था और उसे उम्मीद है कि अब भी वो कहीं होगा। वहीं कैबिन के बाहर रात में लहरों के शोर के बीच एक मगरमच्छ निकलता है और वहीं कैबिन में गर्ट्स का ब्रांड रिस्पॉन्ड करता है। श्रीके तुरंत सभी को उठाकर गर्ट्स से पूछती है और गर्ट्स बताता है कि कोहरे के बीच से कोई उनकी तरफ ही आ रहा है और वो सभी लड़ाई के लिए तैयार होने लगते हैं। श्रीके जानती है कि वो जो भी है गर्ट्स के ब्रांड की वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि उसे मैंशन पर अटैक करने वालों की ही तरह महसूस हो रहा है। और तभी कैबिन के दरवाजे पर तेज दस्तक होती है और दरवाजा तोड़कर एक मगरमच्छ अंदर आ जाता है। वो उन्हें देखते ही चिल्लाते हुए उन पर हमला करता है और अपने पैरों पर खड़ा होकर उन पर एक भाले से हमला करता है जिससे इसीद्रो बच जाता है। तभी गर्ट्स उस पर अपने तीरों से हमला करता है जो उसके सिर में लगती है और वो वहीं मारा जाता है। वो उस मगरमच्छ को गौर से देखते हैं जिस पर श्रीके बताती है कि ये किसी स्पिरिट से पजेस्ड है, लेकिन कौन ये कर रहा है। तभी सर्पिको बताता है कि बाहर से कई मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इवेलेरा तुरंत कैबिन के चारों तरफ मैजिकल चार्म लगा देती है और अब श्रीके उन्हें कुछ समय निकालने को कहती है जब तक वो प्रोटेक्टिव शील्ड बनाए। वो तुरंत फानेसी को कास्का और बच्ची को ख्याल रखने को कहती है। गर्ट्स तुरंत अपने हाथों पर स्वॉर्ड को बांध लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है जिसकी फिक्र श्रीके को भी है और गर्ट्स कहता है कि ये सही मौका है फिर से प्रैक्टिस करने का और श्रीके उसे ख्याल रखने को कहती है। वही मगरमच्छों का सैलाब कैबिन के दरवाजे पर है जिससे इसीद्रो और बाकी लोग निकल नहीं पा रहे हैं। इसीद्रो तुरंत उन पर बैरिस फेंकता है जो उनके मुंह में जाते ही एक्सप्लोड हो जाता है जो कि पूरे चांद की वजह से उनकी मैजिकल ताकत बढ़ गई है। और सर्पिको भी तुरंत उनके ऊपर से उड़कर अपनी जादुई तलवार के एक ही वार से उन्हें
काट देता है और पूरे चांद का असर उसकी जादुई ताकत में भी दिखने लगा है। इसीद्रो भी जोश में आकर आगे बढ़ता ही है, लेकिन मगरमच्छ का बड़ा सा मुंह देखकर फिर वापस लौट आता है। पक उसे समझाता है कि दूसरी तरह से हमला करे और अब इसीद्रो मगरमच्छ के मुंह में बेरीज फेंक उसके नीचे से लुढ़कता हुआ उसके पेट को काट अपने सीक्रेट मूव से उस पर जादुई डैगर गड़ा देता है, जिससे वो मगरमच्छ वहीं जलकर मर जाता है। इसीद्रो तुरंत आगे बढ़ता ही है कि उसके सामने कई और मगरमच्छ खड़े हैं और अब गट्स बाहर आता है और अपनी तलवार के एक ही वार से उन मगरमच्छों को काट देता है। गट्स के इस वार में उसकी पहले की ताकत लौट आई है और वो रिकवर कर चुका है, लेकिन अब भी उसके हाथों में कंपन है। गट्स इस बात को समझते हुए आगे बढ़ता है, जिसे अंदर से फानसी और कास्का भी देख रहे हैं और वो बच्चा भी। सर्पिको, इसीद्रो और गट्स तीनों ही मगरमच्छों का सामना कर रहे हैं। गट्स के वार पहले की तरह ही मगरमच्छों को तबाह कर रहे हैं और उनके पास गट्स की तलवार का कोई जवाब नहीं है। साथ ही गट्स को महसूस हो रहा है कि बर्जर्कर आर्मर खून की खुशबू को महसूस कर रहा है और गट्स किसी भी हालत में खुद को फिर खोना नहीं चाहता और ठंडे दिमाग से लड़ता हुआ आर्मर की कम से कम ताकत निकाल रहा है, जिससे उसका दर्द ही कम रहे। वहीं फानसी दरवाजे पर खड़े श्रिके को प्रोटेक्ट कर रही है, जो शील्ड बनाने के काम में लगी हुई है। तभी एक मगरमच्छ कोहरे से अंदर की तरफ बढ़ता है, जिसे देख फानसी घबरा जाती है क्योंकि उसका चाकू छोटा है और पीछे वो बच्चा भी मगरमच्छ को देख रहा है और वो मगरमच्छ तुरंत वहां से चला जाता है। ये बात फानसी को समझ में नहीं आती कि क्या हुआ। तभी श्रिके अपने मंत्रों का उच्चारण करती है और कैबिन पर एक तेज रोशनी गिरती है, जिसे देख एक बार फिर सभी लोग एक्साइटेड हैं। श्रिके तुरंत थॉट ट्रांसफर से उनके बारे में पूछती है और बताती है कि अभी के लिए कैबिन सिक्योर है। श्रिके बताती है कि ये ट्रॉल्स की तरह नहीं है जो पूरी तरह से एस्ट्रल बॉडी के थे, बल्कि इनकी एस्ट्रल बॉडी इनके अंदर है और इसलिए अगर वो जोर लगाएंगे तो शील्ड के अंदर आ सकते हैं। इसीद्रो को लगता है कि उन्हें बस मगरमच्छों को अंदर आने से रोकना ही है, लेकिन श्रिके बताती है कि स्पिरिट्स को पजेस करने के लिए कोई मैजिक यूजर उन्हें कंट्रोल कर रहा है, जो पास ही कहीं होगा। अगर उन्हें हरा दिया जाए तो हमला रुक सकता है और वो तुरंत उन्हें ढूंढने लगती है जब बाकी लोग केबिन को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। वहीं गट्स मगरमच्छों को मारते हुए उसका मन बेचैन हो रहा है और बर्जर्कर आर्मर भी अपने मौके का इंतजार कर रहा है। अब केबिन के बाहर से मगरमच्छ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं श्रिके मैजिक यूजर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि इसीद्रो अचानक ही मगरमच्छों के बीच फंस जाता है और उसकी जान खतरे में है कि तभी गट्स उन मगरमच्छों को काट इसीद्रो को बचा लेता है। श्रिके स्पिरिट्स को महसूस करते हुए उनके सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि अचानक उसे कुछ मिलता है और सर्पिको तुरंत उस दिशा में बढ़ता है जहां पत्थरों के पीछे कुछ पंडित मगरमच्छों को कंट्रोल कर रहे हैं और सर्पिको उन्हें मार देता है, जिससे मगरमच्छ अपने खुद के काबू में आकर वहां से वापस लौटने लगते हैं। इसीद्रो को लगता है कि वो जीत गए, लेकिन श्रिके बताती है कि अभी नहीं। सर्पिको देखता है कि मरने वाले कुशंस हैं और उसके सामने ही उनके शरीर से गनिष्का के स्पिरिट निकलकर एक होकर एक बड़े बादल में बदल जाते हैं, जो समंदर की गहराइयों में एक जीव को पजेस कर लेती है और उसके सामने पानी से एक जीव निकलने को है। श्रिके तुरंत उसे वापस आने को कहती है और गट्स देखता है कि समंदर से एक बड़ा दानव निकला है, जो वेल और एलिफेंट का हाइब्रिड मकरा है। श्रिके को भी नहीं मालूम कि मकरा कौन है, लेकिन वो इतना जानती है कि मैजिक यूजर्स के द्वारा स्पिरिट ने उसे पजेस कर ऐसा बनाया है। मकरा के बढ़ते ही मगरमच्छ उसके रास्ते में आ जाते हैं और वो उन्हें मार कैबिन की तरफ बढ़ता है। श्रिके कहती है कि उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड इतने बड़े मकरा को रोक नहीं सकती और ना ही उनके पास भागने के लिए रास्ता है, जो ऑलरेडी मकरा ने ब्लॉक कर रखा है। सर्पिको तुरंत मकरा की तरफ बढ़ उस पर हमला करने वाला होता ही है कि मकरा अपने सूंड से पानी की तेज फव्वारे के अटैक से सर्पिको को दूर फेंक देता है, जो अपने जादुई कोट की स्पिरिट से बचा लिया जाता है। श्रिके ट्रैक करती है कि मैजिक यूजर पानी में बहुत दूर हैं और उन तक पहुंचा नहीं जा सकता। मकरा अपने सूंड के वार से कैबिन की छत तोड़ देता है, जिसे प्रोटेक्टिव शील्ड भी नहीं रोक पाती और उन्हें मुसीबत में देख गट्स आगे बढ़ता है। गट्स ऑलरेडी अभी डिस्टर्ब्ड है और श्रिके की वार्निंग उस तक नहीं पहुंच रही है। तभी श्रिके देखती है कि गट्स के मास्क के जरिए बर्जर्कर आर्मर उस पर अपना काबू करने को तैयार है, जिसे बस एक मौके की तलाश है। गट्स को देख मकरा उस पर अपनी सूंड से जबरदस्त हमला करता है, जिसे गट्स अपनी तलवार से डिफेंड कर उसकी आंख में अपनी स्वॉर्ड को डाल उसकी आंख चीर देता है। गट्स मकरा के मुंह के हमले से बच उसके मुंह को भी काट देता है और उसे लड़ता देख बाकियों को लगता है कि पुराना गट्स वापस आ गया है, लेकिन श्रिके अभी भी उसके लिए चिंतित है। गट्स अभी भी डिस्टर्ब्ड है और खुद को बर्जर्कर आर्मर से बचा रहा है, जिसका फायदा उठाकर मकरा उस पर अपनी सूंड से हमला कर उसे दूर फेंक देता है, जो सीधे एक चट्टान से टकराता है। गट्स को मुसीबत में देख इसीद्रो तुरंत मकरा पर बेरीज फेंकता है, जो मकरा के चेहरे पर ब्लास्ट होती है और वो गट्स को छोड़
बाकियों की तरफ बढ़ता है। वहीं गर्ट्स की हालत पतली हो रही है चोटों की वजह से और उसकी बंद होती आंखों के सामने ही उसके ही दोस्त मुसीबत में हैं। तभी गर्ट्स के पीछे आर्मर का मास्क ऊपर आकर उसके चेहरे को कैद करने लगता है और उसके हाथों में भी आर्मर पहुंच फिर उसे पजेस कर लेते हैं। और अब गर्ट्स का बर्ज़र्कर फॉर्म फिर बाहर आता है जो बहुत ही गुस्से में है और सीधे मकरा की आंखों में हमला कर उसकी आंख फोड़ देता है, जिससे बाकी लोग अब घबराए हुए हैं। मकरा दर्द में तड़पता हुआ अपने फिन से गर्ट पर हमला करता है, जिससे गर्ट तोड़ फेंकाता हुआ खुद को बचाकर फिर मकरा पर हमला कर उसकी सूंड ही काट देता है। और बाकी को गर्ट्स का ताकतवर होने पर भी उसकी घाव की खुल जाने की चिंता हो रही है और गर्ट्स के इस हमले से उसके सीने के घाव फिर खुलकर आर्मर से बाहर बहने लगे हैं। श्रीके तुरंत गर्ट्स को वापस लाने के लिए जाती है। वहीं आर्मर के अंदर गर्ट्स को महसूस होता है कि वो समंदर के सामने खड़ा है, समंदर के अंदर डूबता ही जा रहा है, जहां गहराइयों में कई दांतें उसके आने का इंतजार कर रही हैं और यही बाहर भी हो रहा है। गर्ट्स अपनी तलवार लेकर मकरा के मुंह से अंदर घुस जाता है और उसे अंदर से चीरना शुरू कर देता है, जिसके आगे अब चाहकर भी मकरा कुछ नहीं कर पा रहा है और वो मकरा को चीरकर बाहर आता है खून में भीगा हुआ और वो पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा है, जिसे देख बाकियों के होश उड़ जाते हैं। वो बाहर आते ही मगरमच्छों पे टूट पड़ता है जो अब खुद को बचा भी नहीं सकते। गर्ट्स को अंदर से सिर्फ आकृतियां ही दिखती हैं जो अपने नुकीले दांतों से उसे डरा रही हैं और बाहर गर्ट्स गुस्से में मगरमच्छ के मुंह में तलवार डाल उसे पूरा चीर देता है और बेदर्दी से सभी मगरमच्छों को मारना शुरू कर देता है। गर्ट्स का ये पागलपन इसीद्रो को अमेजिंग लग रहा है और बाकी लोग ये देख डरे हुए हैं। सर्पिको बताता है कि कहानियों में बर्ज़र्कर डर फैलाने के लिए जाने जाते हैं जो दुश्मन औरतों और दोस्तों को भी नहीं छोड़ते। वो अक्सर गुस्से में दुश्मन और दोस्तों में फर्क नहीं कर पाते और दोनों पर ही मारकाट मचाते हैं। वहीं गर्ट्स अपने विजन में दांतों से घिरा हुआ बाहर सभी मगरमच्छों को मार दिया है कि तभी उसका ध्यान केबिन के बाहर अपने दोस्तों पर जाता है, जिनकी उसे बस परछाइयां ही दिख रही हैं और वो उन्हें भी खतरा समझ उनकी तरफ बढ़ता है। इसीदो तुरंत श्रीके को गर्ट्स को बाहर निकालने के लिए कहता है। गर्ट्स उनकी तरफ बढ़ ही रहा है और सर्पिको सभी को बचाने के लिए आगे आ जाता है। गर्ट्स विजन में परछाइयों की तरफ बढ़ रहा है कि अचानक ही उसके सामने एक बच्चे की चमकदार आकृति आती है और उसे रोक लेती है। वो आकृति बाकी परछाइयों को डिफेंड करते हुए गर्ट्स से कहती है कि ये दोस्त हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और वो परछाई मास्क पर हाथ रख देती है, जिसके असर से मास्क बिखरने लगता है और वहीं गर्ट्स भी खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। बाहर गर्ट्स तुरंत पीछे की तरफ हटता है, लेकिन बाकियों को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। गर्ट्स के विजन में वो पानी के अंदर है और उसके आंखों के सामने से डार्कनेस छटने लगी है। तभी ऊपर से श्रीके की एस्ट्रल बॉडी आती है और वो गर्ट्स का हाथ पकड़ उसे बाहर निकालने लगती है और बाहर गर्ट्स का मास्क खुल जाता है और वो अपने घुटनों पर बैठा है। वहीं श्रीके को फानेसी संभालती है और सर्पिको और इसीदो गर्ट्स की मदद के लिए बढ़ते हैं, जो खुद पर गुस्सा है खुद को बर्ज़र्कर आर्मर के सामने खोने के लिए और उसे स्कल नाइट्स की बातों का एहसास होता है। श्रीके आगे बढ़कर गर्ट्स से कहती है कि अगर वो खुद को पूरा झोंक देगा तो समय से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा और गर्ट्स मुस्कुराता हुआ श्रीके की बातों पर एग्री होता है। वहीं इसीद्रो को भरोसा है कि श्रीके के रहते उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन श्रीके आर्मर के फिर यूज के लिए एग्री नहीं होती। इसीद्रो कहता है कि बर्ज़र्कर आर्मर की बदौलत ही वो अभी तक जिंदा है और ये थोड़ा रिस्की है लेकिन ऑसम है, जिस पर फानेसी भी एग्री होती है कि वो आर्मर की बदौलत ही अभी तक सरवाइव कर पाए हैं। लेकिन गर्ट्स अभी एम्बेरेस्ड हैं अपने ही दोस्तों का खतरा बनने पर और वो टॉपिक चेंज कर देता है और साथ ही वो उस रहस्यमय चमकदार आकृति के बारे में सोच रहा है जिसने उसे रोका था। और तो और सर्पिको भी गर्ट्स को ऑब्जर्व कर रहा है जो लगभग मरते मरते बचा था। तभी उन्हें कास्का के रोने की आवाज आती है और उन्हें रियलाइज होता है कि बच्चा गायब है। वो सभी मिलकर उस बच्चे को ढूंढते हैं लेकिन वो बच्चा उन्हें कहीं नहीं मिलता। फानेसी कास्का को समझाती है कि वो घर चला गया होगा और अब गर्ट्स को उस रहस्यमय आकृति और बच्चे में समानताएं नजर आती हैं और उन्हें मजबूरन वहां से जाना पड़ता है और वो बच्चा उन्हें पहाड़ी की चोटी पर खड़ा जाते हुए देख रहा है। वहीं समंदर के बीचों बीच एक और रहस्यमय नाव में जो कुशन का है, मास्टर मैजिक यूजर दायबा को इन्फॉर्म किया जाता है कि पिशाच के द्वारा किनारे को हथिया लिया गया है और दायबा उन्हें एम्परर को इन्फॉर्म करने का हुक्म देता है। दायबा खुश है कि बिना आर्मी का उपयोग किए रात के अंधेरे में पूरी जगह पर काबू कर लिया गया है और एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा जो पिशाच की गवाही दे सके। साथ ही दायबा को बताया जाता है कि उनके हर्षदा के एक ग्रुप अपने काम में नाकाम रहे और अब दायबा को चिंता है कि कोई ऐसा भी है जो उनके पिशाच के सामने टिक ही नहीं सकता बल्कि उन्हें मार भी सकता है। और ये सन्यासी दायबा कुशन के एम्परर गनिष्का का अहम आदमी है जो अपने सिद्धि के दम पर हवा में उड़ते हुए हुक्का पी रहा है। वहीं गर्ट्स समंदर किनारे बढ़ते हुए एक सिटी के करीब पहुंच जाता है जो शायद उनकी मंजिल हो सकती है और यहाँ
पर ये वीडियो खत्म होती है। तो दोस्तों हमने बरसक मांगा चैप्टर 237 से 243 कवर किया है। बरसक मांगा के नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नए एडवेंचर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।